आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को। एंड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं एंड सिंपल शब्दों में समझाऊं ना तो ये कोड को ये बताते हैं कि कोड को एग्जीक्यूट क्या करना है, कब करना है एंड कितनी बार करना है। एंड ये बेसिकली आपके प्रोग्राम का ब्रेन होते हैं जो कि ये बताते हैं कि कोड किस डायरेक्शन में चलेगा। अभी ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पर जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता रहे, आपने जितनी भी लाइंस लिख दी वो सारी लाइन एग्जीक्यूट करता जाए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जो रियल लाइफ एप्लीकेशन होती है ना वो इतने सिंपल तो होते नहीं है। हम लोग को ना डिफरेंट कंडीशन चेक करनी रहती है एंड कई बार होता है कि हम लोग को एक ही लाइन का कोड बार बार एग्जीक्यूट करना हो एंड कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें यहाँ पर कुछ लाइन ऑफ कोड को स्किप करना हो। एंड ये सब करने में ना हमारी हेल्प करते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। एंड ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा होता है लूप स्टेटमेंट एंड तीसरा होता है जंप स्टेटमेंट। एंड जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स का, इफ का, स्विच स्टेटमेंट का। फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो है लूप स्टेटमेंट, जो कि यहाँ पर सेम कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता है। एंड इसको हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड फॉर ईच जैसे अलग अलग लूप्स की हेल्प से अचीव करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा जंप स्टेटमेंट एंड ये यहाँ पर ना कोड एग्जीक्यूशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। एंड इसके लिए हम लोग ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न जैसे कीवर्ड का यूज करते हैं। बट आज की इस वीडियो में ना हम लोग डिटेल में सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। एंड गेम डेवलपमेंट में ना आपको कई बार ऐसे डिसीजन लेने हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आपका जो एनिमी है क्या वो प्लेयर को सूट कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसकी हेल्थ कम कर दो। अगर आप गेम खेल लो एंड आपका जो स्कोर है वो 100 से ज्यादा चला गया तो आपको यहाँ पर नया लेवल अनलॉक करना हो सकता है। अगर आपने जंप बटन प्रेस करी एंड प्लेयर आपका ग्राउंड में तो आपको जंप कराना है। तो कई बार ना हम लोग को ऐसा कंडीशन चेक करनी होती है एंड उसके बाद ही कोड एग्जीक्यूट करना होता है। एंड इसके लिए ना हम लोग के पास कई सारे यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, जैसे इफ एल्स है, इफ है एंड उसके बाद एल्स इफ लेडर है, नेस्टेड इफ है, स्विच स्टेटमेंट्स हैं। तो इन सभी के बारे में ना आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है इफ स्टेटमेंट। एंड ये जो स्टेटमेंट है ना काफी सिंपल है एंड इसका आप लोग सिंटेक्स भी अपने स्क्रीन पे देख रहे होगे कि जैसे यहाँ पर इफ है, इफ के अंदर यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा। बट अगर यहाँ पर जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो यहाँ पर वो कोड जो है वो स्किप हो जाएगा। जैसे भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। हम लोगों ने प्लेयर हेल्थ ली है एंड प्लेयर हेल्थ को हम लोग चेक कराते हैं। अगर प्लेयर हेल्थ जो है वो 0 से कम हो गई तो प्लेयर डाई हो जाएगा। एंड इसको अगर हम लोग प्रिंट भी करा के देखेंगे, जब मैंने प्लेयर हेल्थ को 0 से ज्यादा रखा तो यहाँ पर जो है वो कोड स्किप हो गया। बट जैसे ही मैंने प्लेयर हेल्थ को 0 करा या फिर 0 से कम करा तो यहाँ पर आपका प्रिंट होने लगा प्लेयर डाइड। तो जो इफ स्टेटमेंट होते हैं ना वो इतने ही सिंपल होते हैं। बाकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है यहाँ पर हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। एंड इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब आपको दो ऑप्शन हो एंड आपको उनमें से एक को यहाँ पर चूज करना हो। अगर आपकी जो इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ का कोड चल जाएगा एंड अगर आपकी इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तब आपका यहाँ पर जो एल्स वाला ब्लॉक है वो चल जाएगा। एंड अभी हम लोग वही सेम एग्जांपल ले, जैसे हम लोगों ने लिखा था कि इफ के अंदर अगर प्लेयर हेल्थ 0 से कम होती है तो यहाँ पर प्लेयर डाई होगा एंड अगर नहीं कम होती है तो वहीं पर हम लोग इफ के बाद ना एल्स लगा सकते हैं एंड एल्स वाले ब्लॉक के अंदर लिख देंगे प्लेयर अलाइव। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट हो रहा होगा, अगर मैं प्लेयर हेल्थ को 0 करता हूँ तो जो मेरा इफ वाला ब्लॉक है ना वो एग्जीक्यूट होता है एंड अगर प्लेयर हेल्थ ज्यादा होती है ना तो मेरा एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। एंड फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा एल्स इफ लेडर। कई बार ऐसा होता है कि ना हम लोग के पास बहुत सारी कंडीशन से चेक करने के लिए, एंड जब भी यहाँ पर हम लोग के पास बहुत सारी कंडीशन चेक करने के लिए होती है तब वहां पर हम लोग एल्स इफ लेडर का यूज करते हैं। एंड इसका सिंटेक्स भी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे। सबसे पहला हम लोग इफ का यूज करते हैं, उसके अंदर कंडीशन आती है, फिर और जितनी कंडीशन है उनको हम लोग एल्स इफ में लिखते जाते हैं। एंड अगर कोई भी कंडीशन ना हम लोग की एग्जीक्यूट नहीं होती है तो उसके बाद ना एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले ना अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अभी हम लोगों को गेम में ना स्कोर के हिसाब से कुछ यहाँ पर रिवॉर्ड देने, तो अगर यहाँ पर हमारे प्लेयर का जो स्कोर है वो 1000 से ज्यादा होता है तो हम उसे गोल्ड का रिवॉर्ड देंगे। अगर यहाँ पर उसका जो स्कोर है वो 750 से ज्यादा है तब हम उसे उसको सिल्वर का रिवॉर्ड देंगे। एंड अगर यहाँ पर जो इसका स्कोर है वो 500 से ज्यादा है तब हम उसे यहाँ पर ब्रोंज का रिवॉर्ड देंगे। एंड अगर 500 से भी कम स्कोर करता है वो किसी लेवल पे एंड तब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे कि आप प्रैक्टिस करो एंड दोबारा यहाँ पर अर्न करो मेडल्स। तो अभी हम लोग इस कंडीशन को चेक करते हैं कि प्रॉपर्ली चल रही है कि नहीं चल रही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्लेयर स्कोर जो है वो 1000 से ज्यादा रखा तो हमारा जो इफ वाला पहला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हुआ। अभी यहाँ पर अगर हम लोग प्लेयर स्कोर को क्या करते हैं और कम करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने प्लेयर स्कोर को 800 करा तो हमारा ना सिल्वर मेडल वाला कोड चला, मतलब जो एल्स इफ की सेकंड कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हुई। अभी मान लेते हैं कि हम लोगों ने जो प्लेयर स्कोर है उसको और कम कर दिया, अभी हम लोगों ने उसे कर दिया 600, तो यहाँ पर आपको जो ब्रोंज वाला है ना वो प्रिंट होता हुआ दिखेगा, मतलब आपकी थर्ड कंडीशन चली। एंड अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, अभी हम लोग एक ऐसी वैल्यू लिख देते हैं जैसे 500 से कम कोई वैल्यू लिखोगे तो आपको जो एल्स वाले ब्लॉक का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अभी आप समझ गए होंगे कि एल्स इफ लेडर का यूज हम लोग कैसे करते हैं। जब भी हम लोग के पास डिफरेंट कंडीशंस होती हैं उसके लिए हम लोग करते हैं। इफ अगर हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है तो हम लोग इफ का यूज करेंगे, दो कंडीशंस है तो एल्स इफ का यूज करेंगे, एंड अगर बहुत सारी कंडीशंस है तो हम लोग यहाँ पर एल्स इफ लेडर का यूज करेंगे। बट अभी मान लेते ऐसा है कि हम लोग को एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन चेक करनी है एंड तब यूज होता है
नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट का। एंड नेस्टेड इफ इल्स में क्या होता है कि हम लोग इफ के अंदर एक दूसरा इफ चेक करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ, जो यहाँ पर कोड भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि अगर आपको ना कोई चेस्ट खोलना है तो अभी आप गेम में चेस्ट के पास जाओगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर दो कंडीशन चेक करने के लिए होंगी, क्या आप चेस्ट के पास हो एंड क्या आपके पास की है, तभी तो आप चेस्ट खोल पाओगे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करोगे कि क्या आप यहाँ पर चेस्ट के पास हो। अगर आप चेस्ट के पास हो तब तो यहाँ पर कोड अंदर जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर स्किप हो जाओगे। जैसे ही आप चेस्ट के पास पहुंचे, आपके यहाँ पर जो कंडीशन है वो ट्रू हुई, फिर यहाँ पर चेक करेगा कि आपके पास की है। तो अगर हम लोग एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एंड इसका एग्जांपल भी आप लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। बट इसमें एक चीज ना आपको ध्यान रखने वाली होगी कि अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशन है, अभी आप 4-5 कंडीशन इफ के अंदर इफ डालते जा रहे हो एंड कंडीशन चेक कर रहे हो, तो उसके लिए ना आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। आप कंडीशंस के बाद में एंड लगा सकते हो। जैसे कंडीशन 1 के बाद एंड लगाया, कंडीशन 2 के बाद एंड लगाया, कंडीशन 3 के बाद एंड लगाया। एंड ये एंड क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या सारी कंडीशन ट्रू है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर सभी कंडीशन ट्रू होंगी तभी आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। एंड ये यहाँ पर ज्यादा बेटर अप्रोच है एंड ज्यादा रीडेबल भी है, आपको इजिली समझ में भी आ गया होगा। फिर जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है वो है स्विच स्टेटमेंट। एंड स्विच स्टेटमेंट का यूज तब करते हैं जब आपके पास एक ही वेरिएबल हो एंड उसकी अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग कोड एग्जीक्यूट कराना हो। जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि अगर आप चेक कराना चाहते हो कि जो डे 1 है वहां पे संडे प्रिंट हो, डे 2 है तो मंडे प्रिंट हो, डे 3 है तो ट्यूसडे प्रिंट हो, एंड अगर कोई भी कंडीशन मैच ना हो तो इनवैलिड डे प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए ना आपको यहाँ पर कोड भी दिख रहा होगा कि स्विच केस के अंदर मैंने यहाँ पर डाला है डे, एंड डे यहाँ पर हमारा इंटीजर हो गया जिसमें हम लोग वैल्यू देंगे। अगर वैल्यू 1 है तो यहाँ पर संडे प्रिंट होगा, अगर वैल्यू 2 है तो मंडे प्रिंट होगा, अगर वैल्यू 3 है तो यहाँ पर ट्यूसडे प्रिंट होगा, एंड अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती है तो यहाँ पर इनवैलिड डे प्रिंट होगा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर डे में 1 डाला तो आपको क्या प्रिंट होता है वो दिख रहा है, संडे। अगर यहाँ पर मैं डे की कंडीशन को चेंज करूँ तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, मंडे। अगर यहाँ पर मैं डे को यहाँ पर फिर से चेंज करूँ 3 कर दूं तो यहाँ पर ट्यूसडे प्रिंट होगा। एंड अगर कोई भी ऐसी वैल्यू लिख दूं जो कि यहाँ पर उसका कोई केस नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड डे। मतलब स्विच केस यहाँ पर काम कैसे करता है कि स्विच केस में अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है आपके पास तो डिफॉल्ट का कोड चलेगा, एंड अगर यहाँ पर उसकी जो कंडीशन है वो किसी भी केस से मैच करती है तो वो वाली केस का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग वही एग्जांपल ले जैसे हम लोगों ने प्लेयर स्कोर में करा था। तो अगर हम लोग यहाँ पर स्विच केस में लिखे प्लेयर स्कोर एंड यहाँ पर हम लोग कंडीशंस लगाए तो स्विच के अंदर हम लोग लिखेंगे प्लेयर स्कोर, एंड उसके बाद जो भी हम लोग के केसेस बनने थे, इफ में क्या केस बनना था कि अगर वैल्यू 1000 से ज्यादा है तो यहाँ पर हम लोग चेक कराएंगे केस जो है इज ग्रेटर इक्वल देन 1000 तो हम लोग यहाँ पर गोल्ड प्रिंट कराएंगे। अगर 750 से ज्यादा है तो हम लोग यहाँ पर उसे सिल्वर मेडल देंगे, एंड अगर 500 से ज्यादा है तो हम उसे ब्रोंज देंगे, एंड अगर कोई भी कंडीशन मेट नहीं होती है तो यहाँ पर हम उसे डिफॉल्ट में प्रिंट कराएंगे कि कीप प्रैक्टिसिंग एंड आप दोबारा से मेडल जीतो। एंड इसका आप लोग देख रहे होंगे कि स्विच में भी आपको मैंने यहाँ पर पूरा कोड एग्जीक्यूट करा के दिखा दिया है, एंड आप स्विच केस के थ्रू भी यहाँ पर कंडीशंस भी चेक कर सकते हो केसेस में। एंड ये चीजें पहले नहीं होती थी, बट जब से C#8 आया है तब से यहाँ पर हम लोग ये कंडीशंस भी चेक कर सकते। पहले यहाँ पर स्विच केसेस में डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू ही चेक होती थी, बट अभी यहाँ पर हम लोग कंडीशंस भी चेक कर सकते। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने सभी यहाँ पर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लिया होगा, एंड आज के इस वीडियो में मैंने आपको 5 डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट बता दिए हैं। बाकी आप इनको दोबारा से और रिवीजन करना, एंड फ्यूचर में हम लोग इनको गेम्स में भी यूज करने वाले, तब आपको और अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी। बाकी फिर भी अगर आपको यहाँ पर कुछ ऐसा डाउट आया हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो इनके बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।